सीएम शिवराज आज एडीजी इंटेलिजेंस से चर्चा करेंगे। बता दें, प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी। प्रदेश में नक्सली गतिविधियां जैसी गतिविधियां रोकने पर मंडला में हाल ही में मुठभेड़ हुई थी और मंडला बालाघाट की सीमाओं पर कुछ दिनों से गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर आज चर्चा की जाएगी और रणनीति बनाई जाएगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आज अहम बैठक होने जा रही है। हम देख रहे हैं लगातार कई दिनों से मंडला बालाघाट में नक्सली गतिविधियां बढ़ रही हैं। किस तरह की रणनीति तैयार की जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें तो इंटेलिजेंस का फेलियर यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 10:30 बजे एडीजी इंटेलिजेंस के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान की प्रेस ब्रीफिंग है और ब्रीफिंग के साथ में निर्देश दिए जाएंगे मौजूदा सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर। जैसा कि ज्ञात हो कि बीते कुछ दिनों पहले 2 नक्सली मिले थे मंडला पर, और जिनको हालांकि उनको मार गिराया गया था, मगर उनका मिलना ही इस बात की को हिंट करता है कि कहीं ना कहीं नक्सली मूवमेंट अब मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में जो बॉर्डर एरिया है वहां पर नक्सली मूवमेंट बढ़ता दिख रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिवराज सिंह चौहान आज एडीजी इंटेलिजेंस से ब्रीफिंग करेंगे और उनसे मौजूदा कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, मौजूदा कानून हालातों पर चर्चा करेंगे। वहीं यदि हम बात करें माफियाओं पर, तो माफियाओं पर कसावट के लिए भी जिस तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है अभी, और सरकार लगातार माफियाओं पर कसावट कर रही है, चाहे वह रेत माफिया हो, खनन माफिया हो, मिलावट माफिया हो, सबके खिलाफ ही सरकार कार्रवाई किए जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है कि जिस तरीके से जो माफियाओं का जो गुंडा राज है वह कहीं ना कहीं हावी पड़ता हुआ दिख रहा है प्रशासन पर। जिस तरीके से बताया, ग्वालियर साइड में, चंबल साइड में बताया जाता है कि जो रेत माफिया है वह पुलिसकर्मी को मार देते हैं। देवास में बताया जाता है कि वनकर्मी को, शिकारी जो होते हैं वह जो वनकर्मी को गोली मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा कानून की हालत है, कानून की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का जायजा ले सकते हैं एडीजी इंटेलिजेंस से और उनको सख्त निर्देश दिए जा सकते हैं। हमने पहले भी देखा था माफिया के खिलाफ अगर हम कार्रवाई की बात करें तो बैठकें लगातार हुई थी, पर आखिर दिक्कतें कहां पर आ रही हैं, आपस में नहीं बन रही है, कहां पर क्या दिक्कतें आ रही है, इस पर बात तो होती है पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। बात के अलावा भी यदि हम ऋतु बात करें तो जिस तरीके से खुले मंच से शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट तौर से कई बार यह बात बोल चुके हैं, प्रशासन को निर्देश दे चुके हैं कि जो माफिया हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, जो भी माफिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रशासन पर यह माफिया राज हावी होता हुआ दिख रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन व्यवस्था है, पुलिस प्रणाली व्यवस्था है, उस पर जरूर यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि माफिया राज और माफिया राजों का जो गुंडा राज है वह भी होता दिख रहा है प्रशासन पर। तो यह एक अपने आप में एक अहम सवाल है और कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रणाली है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उस पर यह सवाल खड़ा करता है। इस बात को लेकर शिवराज जी आज एडीजी इंटेलिजेंस से चर्चा कर सकते हैं और उनको निर्देश दे सकते हैं कि किस प्रकार से माफिया राज का खात्मा करना है। वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि नक्सली मूवमेंट को लेकर विशेष तौर से जो एडीजी प्रेस ब्रीफिंग होगी, नक्सली मूवमेंट को लेकर विशेष तौर से चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से बीते कुछ दिनों पहले 2 नक्सली मारे गए थे, तो नक्सलियों को लेकर चर्चा की जा सकती है कि आखिरकार नक्सली मूवमेंट क्या बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में फिर से एक बार, उस बात को लेकर शिवराज जी चर्चा कर सकते हैं। जी, वाकई हमने देखा जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, मूवमेंट लगातार बढ़ रहे हैं, पर आखिर चूक कहां पर हो रही है, क्योंकि लगातार बैठक भी हुई, पहले भी बैठक हुई, देखा नक्सली 2 ढेर हुए, फिर अभी महिला भी हमने देखा, महिला भी उसमें शामिल थी। चूक कहां पर हो रही है? बात यही हो रही है कि जब बैठकें होती है तो यहाँ पर कोई डिसीजन ऐसा क्यों नहीं लिया जाता, या इंटेलिजेंस की हम बात करें, ऐसा पहरा क्यों नहीं दिया जाता कि इसे रोक सके? बिल्कुल ऋतु, यदि हम इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस का सबसे अहम भूमिका होती है इंटेलिजेंस विभाग की, तो वो इनपुट की भूमिका होती है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की कानून व्यवस्था चल रही है, किस प्रकार का इनपुट है मध्य प्रदेश में, कहीं कोई नक्सलाइट गतिविधियां बात यही सवाल है, फेलियर क्यों मिल रहा है इंटेलिजेंस को? क्या सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा या कहीं और से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा? कैसी स्थिति है आखिर? अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार तो स्पष्ट तौर से इस बात को खुले मंच से खुले तौर पर बोल चुकी है कि जो माफिया राज है, जो नक्सलाइट गतिविधियां हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन हर स्तर पर कोशिश करे। लेकिन यदि यह जो इंटेलिजेंस फेल्यूर है, कानून प्रणाली की जो फेल्यूर है, यह कहीं ना कहीं यह जरूर बयां करता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के जो निर्देश हैं, वह धरातल पर उतरकर नहीं आ पा रहे हैं और धरातल पर उतरकर नहीं आ पाने की वजह से कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्यूर नजर आता है और इस प्रकार की जो माफिया राज, गुंडा राज हावी होता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर फेल्यूर नजर आता है। जी, क्या हम ऐसा भी देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस में जो लोग हैं, ये चीजें सामने आ रही है, कुछ अदला बदली हो सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है?
बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है रितु जी। जिस तरीके से हमने देखा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान हर वक्त एक्शन मोड पर रहते हैं। हम बात करें ग्वालियर कमिश्नर की, नगर निगम कमिश्नर की, जो एक अपने आप में एक उदाहरण था कि नगर निगम में एक भूल हुई कि एट द टाइम वर्चुअल मीटिंग के दौरान ही शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट तौर से जिस तरह से निर्देश दिए थे कि इनको यहां से हटाया जाए, बहुत हो गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड पर नजर आते हैं, यदि उनको इंटेलिजेंस फेल्यूर नजर आता है और इंटेलिजेंस पर कोई सवाल खड़ा होता है तो स्वाभाविक तौर से वह इंटेलिजेंस के पदों पर भी और इंटेलिजेंस की जो उस पर भी वह अदला बदली कर सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से एक्शन मोड पर नजर आते हैं, वह तुरंत अधिकारियों पर, चाहे वह कलेक्टर हो चाहे वो एसपी हो, तुरंत कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो यदि उनको समझ में आता है कि इंटेलिजेंस फेल्यूर नजर आता है और कहीं ना कहीं भी कुछ इनपुट में गड़बड़ी नजर आती है उनको, तो वह तत्काल प्रभाव से हटाने में देर नहीं करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दुर्गेश जानकारी को साझा करने के लिए।